और मैं पूरे दावे के साथ चुनौती दे रहा हूं तेजस्वी यादव को कि बड़ा फोटो शूट करते हैं ना, क्या वहां का पुलिस मुख्यालय का फोटो भेजिए तो, और मेरा पटेल भवन का फोटो का मैच कर लीजिए, देख लीजिए किसका बेहतर बिल्डिंग बना हुआ है। यह महिला के सम्मान का सवाल है। जो है उस पर स्पीडी ट्रायल होगा, अब जेले में वो रहेगा। संदेशा लेकर के आए हैं लालू जी। संदेशा क्या है? हम हैं 468 करोड़ के संपत्ति के पटना में मालिक, अब बिहार है दरिद्र, बिहार पलायनवादी है। ये देख लीजिए, पैरवी से नहीं मिला है। महामहिम राष्ट्रपति ने इंडियाज पुलिस कलर अवार्ड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज पुलिस कलर टू बिहार, यह बिहार को मिल रहा है 30। आप लेते हैं 125 यूनिट बिजली फ्री का पैसा, सारा सुविधा आप लेते हैं, बिहार पुलिस पर आरोप लगाते हैं एक परिवार के सुरक्षा में 140-50 को पुलिस लगा और अपर कास्ट का सबसे ज्यादा है। तो आखिर कारण क्या है? अगर दलित अति पिछड़ा को मन में भय रहता तो गांव में तो नहीं रहते, तो गांव में वही रह रहे हैं। हाँ, आप नहीं रहते हैं, ये आपका विषय हो सकता है। डीजीपी बिहार के निर्देश पर और एसपी नालंदा ने 9 लोगों को हमारी जानकारी में अरेस्ट कर लिया, और वो वीडियो फुटेज में बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए हैं कि तेजस्वी यादव जी प्राइमरी एजुकेशन में मोस्ट लिटरेट स्टेट है, सबसे शिक्षित राज्य है केरलम, लेकिन शिक्षक छात्र अनुपात में हम देश में नंबर 1 है प्राइमरी एजुकेशन। पुलिस बल में बेटियों की हिस्सेदारी में नंबर 1, जीविका में नंबर 1। सम्राट चौधरी की पुलिस फेल है तो अवार्ड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पुलिस कलर भी फेल, ये भी जाली है। नालंदा की दुखद घटना है, लेकिन हमने राष्ट्रीय जनता दल के ट्वीट का प्रतीक्षा नहीं किया। नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, तेजस्वी यादव इन दिनों केरल में है और बिहार को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार सबसे गरीब राज्य है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे अधिक पलायन है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू एमएनसी नीरज कुमार, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। सबसे पहले किस तरीके से देखते हैं तेजस्वी यादव बिहार पर निशाना साध रहे हैं? माई डैड मैसेज किसका दे रहा है केरलम में? कन्विक्टेड लालू जी का। महात्मा बुद्ध नहीं, चाणक्य नहीं, आर्यभट्ट नहीं, संदेशा लेकर के आए हैं लालू जी का। संदेशा क्या है? हम हैं 468 करोड़ के संपत्ति के पटना में मालिक, अब बिहार है दरिद्र, बिहार पलायनवादी है, और हमारा काम बोलता है, आपका जुबान बोलता है तेजस्वी जी। ये देख लीजिए, ये पैरवी से नहीं मिला है। महामहिम राष्ट्रपति ने इंडियाज पुलिस कलर अवार्ड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज पुलिस कलर टू बिहार, यह बिहार को मिल रहा है 30 मार्च को। और मैं पूरे दावे के साथ चुनौती दे रहा हूं तेजस्वी यादव को कि बड़ा फोटो शूट करते हैं ना, क्या वहां का पुलिस मुख्यालय का फोटो भेजिए तो, और मेरा पटेल भवन का फोटो का मैच कर लीजिए, देख लीजिए किसका बेहतर बिल्डिंग बना हुआ है। केरल की बेटियां यहाँ सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल में काम करती थी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने इस बिहार में वह करिश्मा किया कि आज बिहार की बेटियां हर सरकारी अस्पताल और हर अस्पताल में, निजी अस्पताल में नर्सिंग की सुविधा दे रही है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी प्राइमरी एजुकेशन में मोस्ट लिटरेट स्टेट है, सबसे शिक्षित राज्य है केरलम, लेकिन शिक्षक छात्र अनुपात में हम देश में नंबर 1 है प्राइमरी एजुकेशन में। पुलिस बल में बेटियों की हिस्सेदारी में नंबर 1, जीविका में नंबर 1। 100% बजट की राशि हमने खर्च किया, यह हमारा पैमाना है, पहली बार हुआ है। तो कह रहे नंबर 1 है आप पलायन में, बेरोजगारी में। अरे तो पलायन कहेंगे ना, पलायन कहेंगे इसलिए कि खुद पलायनवादी है। पलायन क्या होता है? किसी की जागीर है देश क्या? आज बिहार में केरला के लोग रह रहे हैं, गुजरात कॉलोनी पटना में है, बंगाली अखाड़ा है, तो वो देश के नागरिक नहीं है। क्या कहें कि पलायन करके आ गए? प्रवास और पलायन में अंतर होता है। तेजस्वी जी इतना ज्ञान रखिए, प्रवास का मतलब हुआ कि हम वहीं बस गए, अब पलायन का मतलब हुआ कि हम वहां काम करने गए। हमारा बेटा काहे नहीं जाएगा इंजीनियर बन के? बेंगलोर में काम करने जा रहा है तो वो पलायन हो गया। आप हरियाणा में संपत्ति बनाइए, दिल्ली में बनाइए, तो पलायन नहीं है।
हमको नौकरी का अवसर मिल रहा है तो पलायन है। और जाति सर्वे का रिपोर्ट तो आ गया ना, जाति सर्वे की रिपोर्ट देख लीजिए तेजस्वी जी, सबसे कम दलित समुदाय के लोग हैं बाहर में, 2 पॉइंट समथिंग है, 3.30% है बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड का, और अपर कास्ट का सबसे ज्यादा है। तो आखिर कारण क्या है? अगर दलित अति पिछड़ा को मन में भय रहता तो गांव में तो नहीं रहते, तो गांव में वही रह रहे हैं। हाँ, आप नहीं रहते, ये आपका विषय हो सकता है। और आप गरीबी उरीबी मत बोलिए, आप लेते हैं सब बिजली का सब्सिडी का पैसा, आप लेते हैं 125 यूनिट बिजली फ्री का पैसा, सारा सुविधा आप लेते हैं। बिहार पुलिस पर आरोप लगाते हैं, एक परिवार के सुरक्षा में 140-50 को पुलिस लगा हुआ है। अच्छा, एक सवाल रहेगा कि एक और जहां नीतीश सरकार ढिंढोरा पिटती है सुशासन की, दूसरी ओर नालंदा से जो घटना सामने आई है, कैसे देखते हैं? लगातार कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी की पुलिस फेल है। नहीं, सम्राट चौधरी की पुलिस फेल है तो अवार्ड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पुलिस कलर भी फेल, ये भी जाली है। अरे नालंदा की दुखद घटना है, लेकिन हमने राष्ट्रीय जनता दल के ट्वीट का प्रतीक्षा नहीं किया। उनके नेता को तो घटना स्थल पर तेजस्वी जी को जाना चाहिए था, अगर बड़ा हमदर्दी थी तो। लेकिन डीजीपी बिहार के निर्देश पर और एसपी नालंदा ने 9 लोगों को हमारी जानकारी में अरेस्ट कर लिया, और वो वीडियो फुटेज पर बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए हैं। तो कौन बचाने वाला है जरा सा? अरे अपराध, और ये इस ढंग की घटनाओं पर इस ढंग की राजनीतिक प्रतिक्रिया देने से बचिए। यह महिला के सम्मान का सवाल है, जो है उस पर स्पीडी ट्रायल होगा, अब जेले में वो रहेगा। वो नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाई गई है, जेड+ अब एसएसजी के साथ ये सुरक्षा बढ़ाई गई, कैसे देखते हैं इस चीज को? बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट 2000, ऐसा नहीं कि तेजस्वी जी भूल जाए इसीलिए बता दिए कि उन्हीं के माँ पिता के शासन काल में ये बना था। सुरक्षा संबंधी मानकों के आधार पर जेड श्रेणी की सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यसभा में नामित हुए हैं, तो इसके आधार पर उनको प्रदान किया गया है। तो सुरक्षा के मानकों के आधार पर दिया गया है। हमारे साथ जेडीयू से नीरज कुमार थे। सह तौर पर तेजस्वी यादव ने जो बातें कही है, इसके बाद बिहार की एक एक उपलब्धियां गिनाते नजर आ रहे हैं। नीतीश सरकार ने जो काम काज किए हैं 20 वर्षों में, जीविका को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, इन चीजों का जिक्र करते नजर आ रहे थे। तमाम चीजें क्या कुछ कह रहे थे अभी आपने सुना। तब तक तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।